क्षमा कीजिएगा, कुछ व्यवधान की वजह से वीडियो बीच में कट गया। फिर से शुरू कर रहा हूँ। मैंने 3-4 पुस्तकों का सुझाव दिया था, उसको मौका मिले तो जरूर पढ़ें। सीधे वेद पढ़ने की बात ना करें। देखिए, यहाँ तक कि जो आज संस्कृत में पढ़े लिखे बच्चे हैं या जो जिन्होंने पहले भी संस्कृत पढ़ा है, वो भी वेदों को सीधा नहीं पढ़ सकते हैं। वो अर्थ का अनर्थ निकाल देंगे, क्योंकि वेद को पढ़ने का एक निश्चित पद्धति है। उस पद्धति से आए बिना वेद क्या कह रहा है, वेद मंत्रों से क्या प्रकट हो रहा है, ये आप समझ ही नहीं सकते। वेद बगैर वेदांगों के अधूरा है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इनका ज्ञान वेद को के भावों को बताने के लिए, मंत्रों की व्याख्या के लिए नितांत आवश्यक है। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा का हमारे यहाँ था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करेंगे, ज्ञानी बनेंगे, विद्वान बनेंगे, फिर जो इसका जैसा रुचि होगा उस क्षेत्र में अपने कैरियर को बनाएगा। और वो लगभग 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था, 100 वर्ष की आयु कंप्लीट मान करके। अब आप सोचिए कि ये 25 वर्ष क्यों, और उसमें पढ़ाई क्या? तो वेद। मोटे तौर पे लगभग 20 वर्ष, 5 वर्ष की आयु से शिक्षा प्रारंभ और 25 वर्ष की आयु में शिक्षा समाप्त मानी जाती थी। किसी का आगे बढ़ा, कोई आचार्य बना, वो जुदा बात है। तो लगभग हम मान लें कि 15 वर्षों में व्यक्ति जो है योग्य हो जाता था कि वो वेदों को पढ़े और लोगों को समझावे। तो ये 15 वर्ष इन्हीं अंगों को जानने में निकल जाते थे मेरे भाई। देखिए, जो इसका पहला अंग है शिक्षा, वो है क्या? शिक्षा जो है वो अक्षर ज्ञान, जैसे हिंदी भाषी जो है देवनागरी लिपि का अक्षर ज्ञान माता से प्राप्त करते हैं ना, क ख ग, ये सब अ आ इ ई छत्रज्ञा तक। फिर उनसे मिला के शब्द, या जो हमारे यहाँ के जीवन के G2 में बच्चे पढ़ते हैं, शिशु क शिशु ख में हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं। तो पहले अक्षर ज्ञान कराया जाता है, फिर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, फिर शब्दों को मिला के देवनागरी तरीके से लिखना और बोलना सिखाया जाता है। उनका प्रोनंसिएशन, उच्चारण कैसे किया जाएगा, ये सब शुद्ध शुद्ध बताने की कोशिश आचार्यों द्वारा, घर में माता भी आचार्य होती है, उनके द्वारा किया जाता है। तो शिक्षा वेद को जानने का पहला चरण है। शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है। वेद को एक पुरुष के रूप में ले लें तो इन 6 अंगों को विभिन्न जो है पार्ट बताए गया है, विभिन्न हिस्सा, उसमें शिक्षा को नाक कहा गया है। यानी बगैर इसके आप सीधा वेद का अनुवाद करें या पढ़ें तो आप नक कटे कहलाएंगे। अब जब शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपको स्वाभाविक है कि उसके बाद शब्द रचना, वाक्य रचना कैसे की गई या कैसे की जाती है, इसका ज्ञान जरूरी है। इसके लिए 2 हैं हमारे यहाँ, व्याकरण और निरुक्त। अब व्याकरण आप पुस्तक देख के घबरा जाएंगे, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है। अब अष्टाध्यायी को महाभाष्य पद्धति में जो है उसको जब आप पढ़ेंगे तो वैदिक मंत्रों की रचना के व्याकरण को आप समझ पाएंगे। और दूसरा पार्ट मैंने बताया जिसे निरुक्त। निरुक्त में 2 है, निरुक्त और निघंटु। अब ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि इनका ज्ञान क्यों आवश्यक है। पहले ये मैं बता दूं कि चूंकि मैंने पहले ही वेद को एक पुरुष कह दिया और उसके रूप में कल्पना कर दी, पुरुष मतलब यहां मर्द नहीं है,
पुरुष मतलब यहाँ जीव है, मर्द और औरत दोनों शामिल है। तो व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है, मुंह जिससे हम बोलते हैं। तो बोलने के अधिकारी वेद मंत्रों के आप तब बनते हैं जब आपको व्याकरण का ज्ञान हो। मंत्र रचना भी कर सकते हैं और हमारे ऋषियों ने किया है। बहरहाल उस विषय पे बाद में जाएंगे। तो निरुक्त को आत्मा कहा जाता है। क्यों भाई? वेद के कान कहा जाता है। निरुक्त के बगैर आप वेद को समझ ही नहीं सकते। निरुक्त वो भी महर्षि यास्क वाला, उन्हीं को लेके सबने लिखा है। जिसने अपने मन से लिखा उसने मूर्ख बनाया है या बहुत गलतियां की है। इसमें वेद के जो मूल शब्द हैं उनकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति कैसे हुई और उन शब्दों को किन अर्थों में प्रयोग किया गया है इसको बताया गया है। वेद में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिन अर्थों में किया गया है उसको निरुक्त में बताया गया है, निघंटु में बताया गया है। इसीलिए निरुक्त को वेद की आत्मा भी कहते हैं। निरुक्त और व्याकरण में फर्क ये है, व्याकरण में तमाम और चीजें हैं, वाक्य रचना वगैरह भी है, और साथ में शब्द युग्म का। जैसे हम ध्वज को लें, ध्वज किसी भी संस्था किसी भी व्यक्ति का प्रतीक हो सकता है एक में। जैसे भगवा को ले लें, सनातन का हमारे मंदिरों या संस्थाओं जो सनातन से संबंधित हैं उनका प्रतीक माना जाता है भगवा ध्वज। और ध्वज को जब कोई फहराए तो ध्वजारोहण कहते हैं। तो ध्वजारोहण के लिए अब ध्वज और आरोहण इन दो शब्दों की निरुक्त में निघंटु में आपको व्याख्या मिल जाएगी। लेकिन युग्म बनाने के तरीके कैसे बनाएंगे, जैसे अश्वारोही, अश्व और आरोही। तो अश्व क्या है भाई? अश्व एक पशु है जो 4 पैरों वाला है, जो बहुत तेज दौड़ता है। ये आपको निरुक्त निघंटु में बताएगा। थोड़ा सा निरुक्त और निघंटु में फर्क बता दूं मैं। निघंटु को आप संस्कृत का शब्दकोश समझ सकते हैं। नाम संग्रह होता है निघंटु का शाब्दिक अर्थ, तो ये शब्दकोश है। बहरहाल फिर लौटते हैं। तो व्याकरण में तमाम ये चीजें हैं। तो 3 चीजें पहले आ गई, शिक्षा, निरुक्त और व्याकरण। बगैर इनके ज्ञान के आप वेद का कुछ नहीं समझ सकते। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा कल्प, छंद और ज्योतिष ये भी जरूरी है। तो कल्प के बारे में भी 2 लाइन बोल देना आवश्यक है। कल्प जो है, वेद मंत्र किस संदर्भ में है, किस कर्म हेतु उसका प्रयोग होगा, मुख्यतः ये संस्कार से संबंधित है। आप इसको वेद मंत्रों का क्या संस्कार है ये भी इससे आप ले सकते हैं। किस लिए वो है, उसका कर्म क्या है। जितने वेद विहित कर्म है, अनुष्ठान है, उनका क्रम पूर्वक जो है कल्पना कैसे की गई है, कैसे उसको करना है, ये सब कल्प से व्यक्ति सीखता है। और छंद तो आप सब जानते ही होंगे। हमारे सनातन परंपरा में कविता की रचना, गद्य की रचना, पद्य की रचना, सबके एक नियम बने हुए थे। हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, ये सबके निश्चित एक नियम है। वैसे ही वैदिक मंत्र जो काव्य भाव में लिखे गए हैं उनके एक निश्चित नियम है। इसको जब छंद शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अब आप समझते हैं। छंद को वेद पुरुष का पैर कहा जाता है। अब आ जाता है भाई ज्योतिष। ज्योतिष का क्यों ज्ञान जरूरी है? ज्योतिष मतलब ये हाथ देखना और ये कुंडली देखना और भविष्यफल बताना या मनोरंजन के लिए अध्ययन करना, पैसा कमाना, ये नहीं है भाई। केवल नक्षत्रों का ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान, उनका जड़ जगत और जीव पे
क्या इफेक्ट पड़ता है। ज्योतिष सब्जेक्ट पे मैं बाद में बोलूंगा और विस्तार से जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल उनका ज्ञान क्यों जरूरी है। हमारे वेद मंत्र के कर्म प्रयोग जो हैं वो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बने और बनाए गए और उनका प्रयोग करने का समझाया गया। किस नक्षत्र में किस ग्रह के कहाँ उपस्थित होने पे क्या आप करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा और कब हानिकारक होगा, ये सब ज्योतिष के अध्ययन से पता चलता है। आप इसको नक्षत्र विज्ञान कह सकते हैं। तो 6 पार्ट, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, इनका जब बेसिक ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे तो वेदों को पढ़ने के योग्य, समझने के योग्य आप बनेंगे। यानी योग्यता तब आप में पैदा होगी। उसके पहले आप अधिकारी नहीं है। पढ़ते रहें, तमाम लोग पढ़ते हैं, वेद की पुस्तकें उपलब्ध हैं, भाष्य लिखते हैं, तो वो अलग मसला है। अब उससे कुछ होता हवाता नहीं है, बल्कि वो मिसगाइड ही करते हैं। लेकिन केवल इतना ही आप वेद के अधिकारी बन गए, वेदों की व्याख्या करने लगे, वेद के विज्ञान को आप ढूंढने लगे या वेद में विज्ञान ढूंढने लगे, तो फिर आप अधूरे ही हैं। क्योंकि एक निश्चित क्रम हमारे मनीषियों ने बनाई है। वेदांत, उपनिषद, जब तक आप इनका अध्ययन नहीं करेंगे, पुराणों में कैसे वेद को समझाया गया है, जब तक कि आप समझेंगे नहीं, आप वेद को नहीं समझ पाएंगे। आप वैसे ही विद्वानों की तरह जो गूगल गुरु पे अपना बैठे हुए हैं, या मैक्स मूलर ने जो है तरह तरह के उसमें फॉल्ट बनाए, ऐसे ही आप भटक जाएंगे। देखिए, दर्शन में मुख्यतः जो है हमारे यहाँ 6 दर्शन थे वेदों से संबंधित। पूर्व मीमांसा, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, योग और वेदांत। और उपनिषद भी कई हैं, जिसमें से 10 मुख्य हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छंदोग्य और बृहदारण्यक। तो ये 6 शास्त्रों और 10 उपनिषदों के बाद वेदों को पढ़ा, समझा, पढ़ाया और समझाया जाना उचित माना जाता था। जब तक आप इस सनातन भारतीय क्रम से वेद तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप अर्थ का अनर्थ निकालते रहेंगे और वही बताते रहेंगे। तो अब जो युवा हो चुका है, यानी लगभग 18-20 साल अपनी जिंदगी के निकाल चुका है, बाद से पढ़े वो, तो वो क्या करेगा? वक्त ही बर्बाद करेगा, क्योंकि अब तो उसे कैरियर बनाना है। तो उनके लिए मैंने जो पहले वीडियो में 4 पुस्तकें बताई संक्षेप में, वो पर्याप्त हैं। सभी व्यक्ति वेद के विद्वान न आदिकाल में होते थे, न अभी होंगे, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इन 4 पुस्तकों को आप पढ़ लेंगे तो मेरी समझ से लोगों के जवाब देने के लिए आप पर्याप्त हो जाएंगे। और अब जो मैंने ये 2 वीडियो बनाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, इनमें किसी के प्रश्न हो तो कमेंट में लिखेगा। अगले वीडियो जब भी आएगी मैं सूचना दे दूंगा, उनमें उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। और उसके बाद मैं विषय उठाऊंगा कि धर्म क्या है। धर्म को बहुत से लोग नहीं समझते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन चूंकि सरल शब्दावलियां उनके समक्ष नहीं हैं, तो उनकी समझ में कुछ आता नहीं है। इसलिए रिलीजन से वो क्लियर डिफरेंस नहीं निकाल पाते। वो बार बार पूजा पद्धति वाला डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं और गलतियां करते चले जाते हैं। ये मेरा अगला टॉपिक होगा। लेकिन अगली वीडियो, अगर इस कमेंट में कोई प्रश्न आता है तो उसके जवाब पे होगा। अगर प्रश्न एक आध ही रहेंगे तो उसके जवाब देने के बाद मैं धर्म के विषय पे आऊँगा। मेरा ये प्रयास है कि मैं अपने नज़रिए को, अपने विचारों को समाज में रख सकूं
क्योंकि आज हमारे पास ये माध्यम उपलब्ध है। तो मैं अपने सभी सुनने वाले साथियों से ये अपील करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। खासकर युवा वर्ग से मेरा निवेदन है। हम विमर्श भी करेंगे, अनेक विद्वान हैं जिनसे मेरा संपर्क भी है, जो आएंगे और सरल भाषा में आपसे विमर्श करेंगे, आपको समय देंगे कि आपके प्रश्नों का यथोचित सम्मान पूर्वक जवाब दिया जा सके और आपको संतुष्ट किया जा सके। मेरा निवेदन है कि लोग आएं सामने, इसे सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी लाइव मैं कर सकूं और उस लाइव में हम में, हमारे युवा पीढ़ी में, हमारे बुजुर्गों में परस्पर संवाद हो और सनातन को ज़्यादा से ज़्यादा जाने हम। सनातन में जो कायरता घुस गई है उसको मिटाने के लिए मेरा ये प्रयास है। सनातन धर्म की छाती पर जो धर्म बैठा हुआ है वो वीरोचित है, कहीं से भी कायर नहीं है। लेकिन हमारी पीढ़ियां कायर बनती चली गई, उसको मिटाने का मेरा यह छोटा सा प्रयास है। वंदे मातरम। नमस्कार।